नमस्कार विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न हमने लिए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का कितना मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दूसरा प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कितने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस वैज्ञानिक ने आवेशों का धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। जो आवेशों का धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम है वो एक अमेरिकन वैज्ञानिक नाम है उनका बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही नाम दिया आवेशों का धनात्मक तथा ऋणात्मक। उसके बाद प्रत्येक परमाणु का जो समस्त भार होता है उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। उसे कहते क्या है, उसे हम नाभिक कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋणावेश होता है। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है। तो देखिए सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं ESU या स्टेट कूलाम कहते हैं। इसे स्टेट कूलाम कहते हैं। तो सीजीएस का मान क्या होता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। उसके बाद है कि प्रश्न 7वां प्रश्न है कि सीजीएस पद्धति में एक कूलाम का जो मान होता है वो कितना होता है। तो सीजीएस पद्धति में एक कूलाम का मान 3 × 10⁹ ठीक है, स्टेट कूलाम। प्रश्न नंबर 8 है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो क्या है, फैराडे। एक फैराडे में कितने कूलाम आवेश होता है। तो देखते हैं कि एक फैराडे में कितने कूलाम आवेश होता है। तो 96,500। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। आवेशन की कितनी विधियां हैं। तो आवेशन की 3 विधियां हैं। जो पहली विधि है वो चालन विधि है, दूसरी विधि है वो प्रेरण विधि है, और तीसरी विधि है वो घर्षण विधि है। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है। ये भी भैया 3 प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा है, रैखिक आवेश वितरण, दूसरा कौन सा है, पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा कौन सा है, आयतन आवेश वितरण। प्रश्न नंबर 12, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। प्रश्न नंबर 13, 1/4πε0 का मान कितना होता है। तो 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कई बार इसका मात्रक ही पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। प्रश्न नंबर 14, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो कूलाम मीटर होता है। तो प्रश्न नंबर 15 है कि द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या है, यानी विमीय सूत्र क्या है। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है, M0 L1 T1 और A1 ये होता है। उसके बाद देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि क्या वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर करता है। जी नहीं, वस्तु का जो आवेश है वो वेग पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक यानी कि W/Q, इसका मतलब जूल प्रति कूलाम। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। प्रश्न नंबर जो 19 है वो क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलाम, अथवा हम कह सकते हैं वोल्ट। विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या है। विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, mL2 T-3 A-1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻19 होता है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या है। विभव प्रवणता का मात्रक 19